तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। तो भाई सॉरी, कल वीडियो ज़्यादा डाल नहीं पाया मैं। और वो एक्चुअल में एक प्राइवेट वीडियो मैंने डाल दिया था, फिर मेरे को पता था, लेकिन इसके लिए मैंने रिमूव कर दिया। और चलो ठीक है। और शुरुआत करते। और यार बहुत बहुत शुक्रिया यार जो आप लोग रिस्पांस कर रहे हैं। सारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन। अच्छा, एक कॉमेडी सीन है, हर कोई ऐसा बोलता है, अरे भैया क्या बढ़िया काम कर रहे हो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वीडियो बहुत अच्छे लगे। अच्छा, मेरा ये सवाल था, मेरी नेगेटिविटी है क्या? मतलब हर कोई पहले तारीफ़ करता है, बाद में सवाल पूछता है। जबकि मैंने सारे सवालों के जवाब पिछले वीडियोस में, मतलब आपके मोस्ट ऑफ द क्वेरीज का आंसर दे चुका हूँ, जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लेकिन प्रीतम भैया बोलते थे ना, करीम खान ये लोग पागल है, ये लोग पूछते ही रहते, करता कोई कुछ नहीं काम, बस सवाल पूछते रहते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी पूछता था प्रीतम भैया को बहुत। लेकिन प्रीतम भैया मेरी एक बात बहुत पसंद करते थे, खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितनी बार प्रीतम भैया से सवाल पूछता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए पूछता था कि ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये कैसे दिखता है, वो कैसे दिखता है, इसको कैसे निकाला जाए। तो वो इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि जब धाम में आना शुरुआत किया था, तब मतलब ऐसा था कि दोपहर के 1 या 2 बजे तक ही ना पूरी भीड़ ख़त्म हो जाती थी। फिर प्रीतम भैया फ्री बैठे होते थे, तो हम लोग जाके बैठ जाते थे, 1-2 घंटे तक सवाल पूछते थे, तब तक पीछे फिर भीड़ लग जाती थी, फिर हम हट जाते थे। ऐसा है। तो मैंने भी प्रीतम भैया को बहुत सवाल पूछे, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस की। तो शुरुआत करते, फिर क्वेश्चन आंसर 2-4 ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही क्वेश्चन है, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो टॉपिक से रिलेटेड है और वो अच्छा डिस्कशन हो सकता है। सबसे पहले किसी ने पूछा, भैया बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद नेगेटिविटी नहीं जाती। तो पूजा पाठ करने से नेगेटिविटी नहीं जाती है, ये सिंपल सी एक बात है। और इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि जैसे भैया बताते हैं कि मानसिक जब से प्रेत कटता है, अगर आप भैया के पास नहीं भी आते हो और आप अपनी क्रिया करवाते नहीं हो और आप घर में इलाज करना चाहते हो, तो भैया ऑलरेडी बता चुके, जैसे कपूर विधि कर लो, 2 लौंग या 2 इलायची पे 11 बार या जितनी बार भी आप मंत्र जाप करना चाहते हो, मंत्र जाप करके 3 बार फूंक के खा लो, उससे भी प्रेत कटता है। और मानसिक जप से, 1 मिनट जी। तो पूजा का और जाप का कोई लेना देना नहीं, पूजा भक्ति की तरफ हो जाता है और जाप और ध्यान एक अलग। जैसे मेरे को अगर मेरी हेल्थ अच्छी करनी है, तो मैं भाई बिरयानी खाऊंगा, नॉनवेज खाऊंगा, लस्सी पीऊँगा, और मतलब हेवी फूड, गाजर का हलवा या घी वाला, जिससे मेरी तबीयत अच्छी हो। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हो, फॉर एन एग्जांपल मेरा पेट ख़राब है, तो ये सेम डाइट मैं फॉलो नहीं करूँगा, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। जैसे भैया है, डॉक्टर 2 गोली देगा, बोलेगा 2 दिन तक खाना और लाइट फूड खाना, हेवी मील नहीं खाना। सेम चीज़ जब आपको प्रेत लग जाता है, अगर आप जाप करना शुरू कर दो, मतलब आपकी तबीयत ख़राब है और हेवी खाना शुरू कर दो, तो आपको तकलीफ होगी, बॉडी पेन होगा, सर भारी होगा, बैठने नहीं आएगा, चक्कर नहीं आएगा। तो यही सारी प्रॉब्लम आपके साथ होती है, क्योंकि आपको प्रेत लग गए। अब जब आप पूजा करने बैठते हो और ये सारे सिम्टम्स होते, अब सर पे दबाव पड़ता है, चिढ़ चढ़ती है, गुस्सा आता है, मतलब इरिटेशन होती है, और तबीयत ख़राब होती है, पेन होता है, तो ये नेगेटिविटी के आसार है। अब आप और पूजा करोगे तो और तबीयत खराब होगी, मेरा पेट खराब है, मैं और हेवी मील खाऊंगा और तबीयत खराब होगी। तो इसके लिए कि डॉक्टर के पास जाओ, गोली खाओ और 2 दिन लाइट फूड खाओ। तो भैया के पास जाओ, अपनी क्रिया करवाओ, और थोड़े दिन तक पूजा पाठ, मतलब इतना नहीं करो, लेकिन मानसिक जप ज़्यादा करो। मानसिक जप बॉडी में जब भरने लगता है ना, तो पूरी बॉडी में लाइट भर जाती है। जिस हिस्से में लाइट जमा होती है, वहाँ प्रेत ट्रैवल नहीं कर पाता है, ऐसा है। और उसकी जगह और छोटी होती, और छोटी होती, फिर वो ऊपर उठते फिर वो निकाला जा सकता है, ऐसा है। वो निकलने के लिए कहीं से भी निकल सकता है, आँख से निकल सकता है, मुंह से निकल सकता है, साइड से, सीने से, सर से, कहाँ से भी निकल सकता है। तो पूजा पाठ का जाप से कोई लेना देना नहीं है, दोनों के अलग अलग फैक्टर है। पूजा से भक्ति अलग देखी जा सकती है और जाप से शक्ति अलग देखी जा सकती है। भाई एक बात बताना कि जो हिंदू धर्म के जाप करते हैं, अगर पीर की दरगाह पे चले जाए या गुरुद्वारा साहिब में चले जाए, तो वहाँ पर ओम नमः शिवाय, ओम वगैरह का जाप करने से क्या होगा? जाप करने से ना एक तरंग जुड़ जाती है। आपको एक स्पेसिफिक जाप करने लगते हो, बॉडी में लाइट भरने लगती है, फिर ऑरा बनने लगता है, लेकिन एक तरंग सर के ऊपर से तरंग जुड़ जाती है। उस तरंग को, जो सूक्ष्म नज़र वाला है, वो तरंग को देख के ये बता सकता है कि वो कौन से देवता की है। जिसको देवता नहीं पता चलते, तो फिर ऐसी चीज़ दिखाई देती है, जैसे आपके सर के ऊपर से ब्लू लाइट है, तो समझ में आता है शंकर भगवान की है। किसी में ऐसा दिखता है, लाल दिखती है और ब्लू दिखती है, तो समझ में आता है शंकर भगवान, हनुमान जी दोनों की है। येलो कलर की लाइन दिखाई देती है, मतलब ये राम भगवान की, ऐसा।
और लक्ष्मी माता के लिए गोल्डन दिखाई देती है, माता के लिए गोल्डन लाइट दिखाई देती है, काली माता के लिए काली लाइन दिखाई देती है। अगर और शुरुआत में ऐसा दिखता है कि लाइन दिखती है, आप ये सोचने की कोशिश करोगे कि लाइन किस चीज़ की वजह से दिख रही है, और आपकी बॉडी, आपकी ग्रहण शक्ति अभी तक देवता को देखने की या सिद्धि देखने की तैयार नहीं हुई, तो आपको उनके हथियार दिखाई देते, उनके वाहन दिखाई देते, जिससे ये पता चलता है कि ये तरंग किसकी है। शेर दिखाई देगा, दुर्गा माता, त्रिशूल दिखाई देगा, शंकर भगवान, महाकाली के हथियार दिखाई देते, कभी कभी सिर्फ हार दिखाई देता है, उससे पता चलता है। तो ये सेलेक्टेड चीज़ें से पहचानना होता है, तो दृष्टि खुलने के बाद ये चीज़ की नॉलेज होती है। अब जिस जगह आप जा रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आप मस्जिद जा रहे हो, दरगाह जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, शक्ति सब जगह होती है। जहाँ भी भक्ति हो रही होती है, जहाँ पे लोग जमा हो रहे होते, जहाँ पे फूल चढ़ाए जा रहे होते, भोग चढ़ाए जा रहे होते, पूजा हो रही होती है, वहाँ पे शक्तियाँ आती ही है। कोई भी धाम में चले आओ, और शक्तियों में हिंदू मुसलमान नहीं होता है, सिख और क्रिश्चियन नहीं होता है, शक्ति शक्ति होती है, अच्छा और बुरा होता है, बस, और कुछ नहीं होता। अब आप फॉर एन एग्जांपल आप किसी भी जगह पे जा रहे हो ना, तो यार जो वर्ड ऑफ गॉड्स है ना, वर्ड ऑफ गॉड है ना, चाहे आप कोई भी किताब ले लो, उस किताब में भगवान की कही हुई एक लाइन होती है, और फिर नीचे एक पैराग्राफ सामने वाले ने एक्सप्लेन किया होता है। तो जो एक लाइन होती है ना, जो भगवान के वर्ड्स होते हैं, जैसे भगवत गीता में जो कृष्णा भगवान ने अपने मुंह से बोले, ना कि उनके एक्सप्लेनेशन। कुरान में जैसा अल्लाह फरमाता है एक एक चीज़ें, जब आप उसको पढ़ते हो ना, तो उसके एक एक वर्ड में भी नहीं, एक एक लेटर में, जैसा ABCD होता है ना, एक एक लेटर में शक्ति है। क्या शक्ति है? वो एक ही लेटर में हज़ारों करोड़ों अलग अलग कैटेगरी के फरिश्ते हैं, जिन है, शैतान है, एक ही लेटर में, हर लेटर के अलग फरिश्ते भी मुकर्रर किए हुए हैं, शैतान भी मुकर्रर किए, देवी देवता दूत भी मुकर्रर किए और राक्षस भी मुकर्रर किए। तो वो आपके ऊपर है, कि जब आप जाप करना शुरू करते हैं, तो आपके दिल में संकल्प क्या है, आपके डिज़ायर, भले से आप दुनिया को बोल दो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आपके दिल में अगर वो सारी डेंजर चीज़ें हैं, ग्रीड, जेलेसी, काम, आप वो शक्तियों को अट्रैक्ट करोगे। हाँ, अब दुनिया के सामने भले संत बन जाओ, लेकिन आप जाप करोगे तो शक्ति वही अट्रैक्ट होगी। तो ये बात है। तो आप चाहे मस्जिद में बैठ जाओ, गुरुद्वारे में बैठ जाओ, लेकिन एक फ़ायदा होता है, जब पॉजिटिव जगह पे बैठते हो तो पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। आप भले से अंदर से नेगेटिव हो, आपके दिल में ख्याल है, इसके लिए घर में बैठ के मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, जाप करने से एक अलग शक्ति क्रिएट होती है। समंदर किनारे अलग होती है, आग के सामने बैठने से अलग होती है, पहाड़ के सामने बैठने से अलग होती है। ऐसे धाम जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, देवी देवता भोग चढ़ रहा है वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे दूत काम करते हैं, जो मंदिर का बहुत नाम होता है कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग दूत काम कर रहे होते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं। अब जब वहाँ बैठ के जाप कर रहे होते, जैसे मान लो आपको आपकी शक्ति बढ़ानी है, आप रोज़ घर में जाप कर रहे हो, उससे कुछ हो नहीं रहा है, तो आप एक आदत डाल दो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार मंदिर में जाया करो। अगर आप हिंदू हो तो, अगर आप मुस्लिम हो तो मस्जिद में जाया करो या दरगाह में जाओ। अब दरगाह में जाप करने का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन ठीक है, वो आप जाप करोगे तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना, आप उसको अट्रैक्ट करोगे। आप ये डिज़ायर करोगे कि मुझे शक्ति दे, भगवान से आप मांगोगे मुझे शक्ति दे, मुझे इल्म दे, मुझे अच्छा, मुझे बुरे कर्म से मिटा, तो वो सारी पॉजिटिविटी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने लग जाती है। आपके अंदर रिसीविंग, मतलब आप कोई भी धाम में चले हो, आपके अंदर रिसीविंग की क्षमता होनी चाहिए। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि भाई जो भी दे रहा है मैं भगवान से मांग रहा हूँ, दे दे, ऐसा। तो वो पॉजिटिविटी आना बॉडी में भरना शुरू हो जाती है, तो उससे आपका काम और आसान होने लग जाता है। सेम मंत्र है आपसे, ओम नमः शिवाय मस्जिद में पढ़ो, दरगाह में पढ़ो, मंदिर में पढ़ो, चर्च में पढ़ो, सब जगह पे जहाँ पॉजिटिविटी है, आप ये सोचोगे कि भगवान मुझे शक्ति दे, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। मैं यही करता हूँ, मैं सब जगह घूमता हूँ, मैं दरगाह भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, लेकिन मतलब कोई स्पेसिफिक मैं मस्जिद जाता हूँ ऐसा नहीं, मैं सब जगह जाता हूँ। और वो मेरी पहले से आदत रही, बचपन से ऐसा है। तो मैं जहाँ कुछ भी देखा, मेरा दिल किया तो जाके बैठ जाने का, ये मेरी बचपन से आदत रही, चाहे वो मंदिर हो। इनफैक्ट मैं ज़्यादातर है ना दरगाह और मस्जिद से ज़्यादा मंदिर और चर्च में गया हूँ, इंडिया के बहुत सारे। तो ये एक बात थी। तो आप जहाँ से जाओ आप एनर्जी पुल कर सकते हो, उससे काम और आसान हो जाता है। और दरगाह का अलग चैप्टर मैंने इसके लिए बोला क्योंकि मान लो अगर आपको मुस्लिम धर्म में हो तो एक, अगर आप दरगाह चले जाओ, दरगाह वो जिसकी मज़ार होगी, अगर आप उसके बाजू में बैठ के मज़ार के आप ये सब संकल्प करो कि जो भी आप जाप कर रहे हो, कोई भी कुरान की आयत पढ़ रहे हो, आप ये प्रे करो कि मैं सर्टन आयत पढ़ रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैं सूरह इखलास पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये संकल्प ले लूँ कि मैं ये
1000 बार या 5000 बार या 500 बार, या मैं 3 दिन तक आके 5-5 हज़ार पढ़ूँगा या 1000 पढ़ूँगा, ताकि अल्लाह ताला इसका सवाब जो मज़ार में उसको दे। अगर आप उसके लिए पढ़ते हो ना, तो वो एक अलग शक्ति अपने को मिलती है, और उसमें ज़्यादातर जिन मिलते हैं, और जिन मतलब पॉजिटिव जिन। अभी आप बोल दो दूत बोल दो, और तामसिक सिद्धियाँ बोल दो, जैसे राक्षस बोल दो या प्रेत बोल दो, सेम चीज़। पॉजिटिव जिन भी होते हैं, नेगेटिव जिन भी होते हैं, पाक होते हैं, नापाक होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव जिन और ये सब है ना, ये अट्रैक्ट होकर अपने पास आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अलग अलग पोर्टल खुल जाते हैं, और सेम कुंडलिनी वाला हिसाब है जो सूफीज़म में बताया गया, वो क्रिएट होने लगता है और उससे एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है। सेम चीज़ अगर आप शिवलिंग जहाँ पे है ना, वहाँ जाके प्रे करोगे कि शिवलिंग के अंदर भी शक्ति होती है, वो ऐसी नहीं कि मान्यता वाली, मैंने देखी हुई है, ठीक है, कभी और डिस्कशन में बताऊंगा। तो इसके अंदर जो शक्ति है, मैं उसके लिए जाप कर रहा हूँ, आप ये सोचोगे तो आपको उसका फल मिलता है, और वो फल मिलता है वो सवाब वाला नहीं है, शक्ति मिलने लगती है, रूहानियत, सिद्धि, वो वाली शक्ति मिलने लग जाती है, ऐसा होता है। तो आप और इंटेंसिफाई कर पाते हो अपने पावर को। किसी ने बोला है कि भैया ध्यान में नेगेटिव चीज़ें दिखती है। ऑफ कोर्स नेगेटिव चीज़ें दिखेगी अगर आप अंदर से नेगेटिव हो तो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मंत्र जो भगवान के वर्ड है, उसमें फरिश्ते भी है, राक्षस भी है, शैतान भी है, जिन भी है। तो आपका जो डिज़ायर है, आपकी काम वासना, आपका ग्रीड, लस्ट अगर ख़त्म नहीं हुआ है, आप जाप करते जा रहे हो, तो आप उसको इंटेंसीफाई करना शुरू कर देते हो। यानी आप जाप कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपके दिल के अंदर ख्याल है कि आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हो। अगर कोई लड़की है तो लड़के के बारे में गलत सोच रही है, वो कुछ बिजनेस से रिलेटेड, या किसी की दुश्मनी, या किसी पे गुस्सा। मतलब आपके अंदर जो भरा हुआ है ना, वो उठ उठ के ऊपर मतलब आपने सारा वो बुरा थॉट्स एक अंदर दबा के रख दिया है। मंत्र जब से खुलना शुरू, खुल के वो फैल के वो निकलेगा। ऐसा है, आपको बस वो सारी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना है। जितनी नेगेटिव चीज़ आपकी नज़र के सामने आती है ध्यान में, आपको सबको ध्यान से हटा देना है। मैंने क्या बताया, मैं भगवान और देवता को भी, भगवान तो देखे नहीं मैंने, सब सिद्धियाँ ही थी वो। शंकर भगवान, हनुमान जी मेरे सामने कोई भी आते थे, पीर आते थे, कोई भी आते थे, मैं सबको हटा देता था। मुस्लिम पीर भी आते थे तो मैं हटा देता था, क्योंकि मेरा थॉट ये था कि अल्लाह की कोई रूप नहीं है, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। तो मैं किसी चीज़ पे नहीं रुकता था, इसके लिए मैं आगे चला गया। एक होते जो कहाँ नहीं रुकते वो मंजिल तक पहुँच जाते, और एक होते जो हर जगह रुकते और उसी को मंजिल बना देते। बहुत इंटेंस बात है, अगर ध्यान दे के इसको समझोगे तो समझ में आएगी। आप निकल जाओ मंजिल की तरफ, कहीं मत रुको, तो आप उधर पहुँचोगे। और जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, भगवान उतना और नज़दीक आ जाएगा। और जो सिद्धियों के लिए या किसी सर्टेन डिज़ायर के लिए काम करते, काम तब भी उनका भी होता है, लेकिन भगवान से दूर। मतलब आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आप 50 स्टॉप लेके जाओगे तो 15 दिन में पहुँचोगे। आप विदाउट स्टॉप लेके जाओगे, खाली पेट्रोल पंप पे रुकेगे, नाश्ते के लिए रुकेगे, तो अपने आप जगह पे पहुँच जाओगे और फास्ट पहुँच जाओगे 1-2 दिन में, जैसे जो भी टाइम लगता है। तो ये चीज़ है, तो इस पर ध्यान दो आप सभी लोग। तो नेगेटिव ख्याल आएंगे और आपको उनको ख़त्म करना है ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके। ऐसा नहीं है नेगेटिव चीज़ दिख रही मतलब भूत आ गया, और भूत से इतना डरो मत, भूत इतना बड़ा होता नहीं, आपके डर की वजह से उसको शक्ति मिलती है। किसी ने मैसेज डाला था, अब यार सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, भैया सिद्धि दे दो, सिद्धि दे दो, सिद्धि दे दो। ये इतने सारे वीडियोस में मैंने बताया हो, अरे यार सिद्धि मत करो, डिज़ायर सिद्धि का, सिद्धि अपने आप मिलेगी। उर्वशी साधना कैसे करे, भी किसी ने लिखा, बाद में बता दो। एक उर्वशी नहीं, 500 उर्वशी आएगी। और यंगस्टर को तो करनी ही नहीं चाहिए उर्वशी। देख लोगे तो दुनिया में कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, और फिर आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे खुद को, और गलत रास्ते चल जाओगे। तो सब लोग सिद्धि मांग रहे, तो भाई मेहरबानी करो, सिद्धि को छोड़ो, भगवान के जाप में ध्यान दो, उसमें ज़्यादा शक्ति है। सिद्धि भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ऑनलाइन जो चल रहा है जो हिसाब से, तो थोड़ा सब्र कर लो, जाप पे ध्यान दो। एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में सिद्धियाँ आ जाती है ऑटोमेटिकली, खुद पसंद होके, ठीक है, क्योंकि आपने नई नई शुरुआत की जाप की, लेकिन आप पिछले आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हो, तो बहुत सारी सिद्धियाँ अट्रैक्ट होके आ जाती है। तो हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, सर भारी हो जाता है, जाप करते वक्त फोर्स लगने लग जाती है। कभी कभी किसी को बहुत गर्म, बॉडी हमेशा गर्म रहती है, तो ये होता है तब जब बॉडी की ग्रहण शक्ति नहीं होती। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब मेरा कोर्स पूरा हुआ था तो मुझे बुखार हो गया था, मेरी बॉडी की ग्रहण शक्ति उतनी थी नहीं। तो ध्यान करने से और जाप करने से बॉडी की ग्रहण शक्ति स्ट्रांग होने लग जाती है, तो आपके लिए और अच्छा होगा कि फिर वो पॉजिटिविटी और आती है आपके पास। मतलब 10 किलो वजन उठा नहीं सकते, 100 किलो का वेट मांग लोगे तो गिर जाओगे लेके।
तो बोले खुद को स्ट्रांग तो बनाओ, जब तक धाम शुरू नहीं करता तब तक कम से कम जाप का कोर्स तो करो। तो जाप करते रहोगे तब तक, जब तक भैया के पास अगर आ जाओगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाप और 12 गोले, 5 गोले, 6 गोले तब भी भरे रहेंगे। अभी जैसे अमनदीप के केस में 3 गोले के ऊपर आ ही नहीं रहा था, वो कितना जाप कर रहा था, 3 गोले के ऊपर आ ही नहीं रहा था। भैया ने एक दिन हाथ रख के सीधा 8 गोले 12 गोले बना के दे दी, एक ही बार में हाथ रख के। मेरे ख्याल से भैया को 5 मिनट लगाएगा, ये भी पॉसिबल है। तो अगर आपके घर में प्रेत बाधा है, आप जाप भी कर रहे हो, आप भैया के सामने आ जाते हो, भैया मैं 1 साल से 4-4 घंटा जाप कर रहा हूँ, भैया देखेंगे मीटर पे देख लेंगे, हाँ भैया है, सर पे हाथ रखेंगे। ब्रह्मांड में कहीं भी आपके जाप हो, भूत में, प्रेत में, किसी एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, रुद्राक्ष में कलेक्ट हो जाते जाप, मैंने खुद ने निकाले। तो इसमें से निकाले जा सकते और आपकी बॉडी में वापस डाले जा सकते। और किसी ने क्वेश्चन किया था कि भैया जाप जो करते हो और वो प्रेत खा जाता है तो मरने के बाद क्या होता है? प्रेत आपका जाप तब तक खा सकता है और आपके जाप को, शक्ति को, पूजा के, भक्ति को यूज़ कर सकता है तब तक जब तक आप दुनिया में हो। आप जैसे ही मरते हो ना, सारे ब्रह्मांड से उसके वो चीज़ों के, वो प्रेतों के सारे जाप जो आपके जमा थे उसके अंदर, वो शक्तियाँ सारी खींच के अपने आप आपके पास आ जाती है और आपको आगे ऊपर उठाने में आपकी हेल्प करती है। तो फिक्र मत करो कि आपके जाप किसी ने खा लिए। और क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भगवान के हर एक शब्द में शक्ति होती है, तो वो आपके जो डिज़ायर है आप उसको सेम शब्द से उच्चारण करके, जैसे आपको अगर नेगेटिव शक्ति चाहिए, आप ओम नमः शिवाय ओम के जाप से नेगेटिविटी को भी क्रिएट कर सकते हो और पॉजिटिविटी को भी क्रिएट कर सकते हो। सेम चीज़, नेगेटिव प्रोसेस फॉलो करके, आग के अंदर बलि चढ़ा के और वगैरह गलत काम करके उसको सेम चीज़ कर सकते हो। वही चीज़ साधना करके, लोक सेवा करके, जाप करके पॉजिटिविटी भी बढ़ा सकते हो। तो शब्द एक ही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पर्सनालिटी एक ही, मगर अलग अलग रूप बुलाते तो अलग अलग। जैसे शनिधाम के लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा संत हूँ और मेरे बिजनेस पार्टनर्स के लिए मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ, ये भी एक बात है। मंत्र एक तरंग है जिसके बारे में बता चुका हूँ, एनर्जी पुल कर लेते हैं और आप जिस भी जगह पे बैठ जाओगे, पॉजिटिव प्लेस होगी तो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, अपने आप शक्तियाँ सिद्धियाँ आना शुरू हो जाती है। ठीक है। किसी ने बोला था कि भाई आपने कहा कि शनिदेव को और साबिर पिया के आपने दर्शन किए हैं, तो मैंने सुना है कि शनिदेव और साबिर पिया किसी को दर्शन नहीं देते। अब भैया भी यही बोलते हैं कि शनिदेव, अब भैया को दर्शन दिए हुए, ठीक है, और भैया बोलते साबिर पिया ने मेरे को दर्शन नहीं दिए, और मेरा ये कन्फर्म मांगता है कि भैया झूठ बोलते हैं, भैया ने देखे हुए। और दूसरी बात कि भैया का ऐसा कहना है कि जो देवी देवता भगवान हमें दिखते हैं ना, ये एक्चुअल में भगवान नहीं होते, ये होती सिद्धियाँ। स्टडीज़ भी जो पुरानी अपनी स्टडीज़ है, उपनिषद वगैरह सब में यही बात आई कि ये सब होती है सिद्धियाँ। तो हो सकता है कि शनिदेव, साबिर पिया, शंकर भगवान, हनुमान जी, मैंने जितने सारों को देखा है ना वो सारे सिद्धियाँ हो, ये हो सकता है। इससे मेरी बिलीफ चेंज नहीं होती। जैसे अगर आपके सामने ना शंकर भगवान टोपी पहन के आ जाएंगे ना तो आपका विश्वास उड़ जाएगा, हनुमान जी दाढ़ी टोपी में आ जाएंगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बिलीव कर लूँगा। समझ रहे हो? मेरे सामने खुदा भी आ जाएगा, वो अपने आप को बताएगा कि मैं अल्लाह हूँ, और वो अगर भगवान के रूप में रहेगा तो मैं मान लूँगा। क्यों? क्योंकि शैतान अल्लाह का रूप नहीं ले सकता, शैतान भगवान का रूप नहीं ले सकता है, ये एक बात है। तो अगर वो, उसकी फैक्ट क्या है वो बताएगा, अपने मुंह से बोलेगा। अब किसी ने पूछा था कि भैया देवी देवता कौन सी भाषा में बात करते, हिंदी बोलते हैं कि संस्कृत बोलते हैं? जितने भी देवी देवता सामने आते वो मुंह खोल के बात नहीं करते, वो अपने सामने आके चुप रहते। अब आप भी ध्यान में बैठे हो, आप भी मुंह बंद करके उसको दिल में पूछते हो उनको कि आप कौन हो, तो उधर से जवाब आ जाता है कि मैं फलाना फलाना देवता हूँ या देवी हूँ या संत हूँ। तो मतलब आप कहाँ से आए, आपकी शक्ति क्या है, कहाँ से आप पूछोगे तो जगह दिखने लग जाती है अगर आपकी दृष्टि खुली है तो। और मतलब चीज़ें पता होना शुरू हो जाती है। जैसे कि किसी साधना में बोलते हैं कि वो करण पिशाचिनी कान में बोलती है, बहुत सारी देवियाँ कान में बोलती है, हमारे कान में नहीं बोलती सिद्धि। ऐसा नहीं है कि मेरे कान पे आके कोई कुछ बोलता है तो मेरे को कान से सुनाई देता, नहीं। जैसे आप किसी एक सब्जेक्ट को जानते हो लेकिन बहुत टाइम से मिले नहीं, एकदम से वो सामने आता है तो वो सारे थॉट्स तैयार हो जाते हैं। तो जब सिद्धियाँ बताती है तो होता ये है कि जैसे आप कोई, जैसे मेरे सामने कोई आएगा वो बोलेगा भैया मेरे घर में इतनी परेशानी क्यों है, मेरे को सीधा उसका घर परिवार पूरी फैमिली हिस्ट्री दिख जाएगी। मतलब 10 सेकंड के अंदर है ना पूरी लाइफ की स्टोरी दिख जाएगी। अब कोई बोलेगा ये कैसे हो सकता है। मैंने ना कम से कम एक केस में
उसने 6 महीने में क्या किया ना, पूरी 6 महीने में उसने कहाँ कहाँ किधर किधर क्या क्या किया था ना, वो मेरे को मुश्किल से शायद 2 मिनट लगा होगा देखने के लिए। सिद्धिया इस स्पीड से बताती है, 1 सेकंड में आपके सामने। जैसे कोई पुरानी पिक्चर आपने देखी, आपको याद नहीं है, मैं वो पिक्चर का नाम याद दिला दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी शहनशाह, तो आपको 1 सेकंड में पूरी पिक्चर याद आ जाती है। ये सेम ऐसा होता है, जैसे आपके अंदर ऑलरेडी वो नॉलेज थी और अभी वो खुल गई है, तो वो सारी नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन तो ख़त्म हो गया, अब बात आते हैं अपन गूढ़ ज्ञान के ऊपर। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। और किसी ने दृष्टि को लेके सवाल पूछे थे, तो इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ। तो शुरू करते। दृष्टि के लिए था, अगर दृष्टि खुली हुई है तो क्या बहुत प्रेत को पता चल जाता है और वो हमसे बात करने सोचते होंगे, ऐसे में जी पाना कितना मुश्किल होगा। भूत प्रेत को पता न चले दृष्टि खुली हुई है, हम देख सकते हैं क्या? तो सब नहीं देख सकते, लेकिन बहुत सारे लोग को पता चल जाता है कि इसके पास में सिद्धि है। जो तामसिक क्रिया करके अपनी दृष्टि जिसने खोली है उसके बारे में पता चल जाता है, और कोई देव जाप करके आध्यात्मिकता में जोड़ के जिसने दृष्टि खोली है वो तो पूरा वाइट कलर की लाइट की तरह दिखाई देता है, तो वो तो बहुत दूर से दिख जाता है। तो ये सारी आत्माएं हमारे पास आना शुरू हो जाती है, और उनका यही रहता है कि बस वो मुझे ये रियलाइज़ हो जाए कि ये आ गया और इनकी मुक्ति करवा दो। तो वो वही काम के लिए आती है, आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आती। थोड़ा परेशान इसके लिए करते क्योंकि आपका ध्यान कहीं और हो रहा होता है, वो सिर्फ इतना चाहते कि मेरी तरफ देख ले और उसका निवारण कर दे। दृष्टि खुल गई है तो जब ज़रूरत नहीं तब बंद कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से प्रोटेक्शन लगा के ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रो लेवल पे आना पड़ता है, शुरुआत में नहीं कर सकते हो। तो एक बार प्रो लेवल पे आ जाओगे तो आप जब चाहे अपनी दृष्टि बंद कर दोगे। मैं भी कभी कभी बंद कर देता हूँ, लेकिन मेरे को मन्नू भैया का नाम लेके बंद करनी पड़ती है, भैया से ध्यान में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब बंद होती है। और बंद होने का ये मतलब है कि वो दिन भर की नॉर्मल चीज़ों के लिए बंद हो जाती है। अगर कोई स्पेशल केस आ जाए या मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो वो चीज़ एग्जैक्टली मेरे सामने आके मुझे दिखना शुरू हो जाता है। मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे अब देखना पड़ेगा, तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे दिखना ज़रूर होता है। दृष्टि खुल गई और शक्ति अभी है नहीं और भूत प्रेत या कुछ और दिखने लगे तो कैसे कंट्रोल करें, उसको भी ना पता चले कि हम उनको देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखोगे तो आपको यार एक ऐसा होता है ना, दृष्टि खुलने के बाद में ऐसा नहीं है कि सीधा भूत प्रेत देवी देवता सब एक साथ दिखने लग जाते। अब आसमान की तरफ देखोगे तो सारे देवी देवता दिखेंगे, ऐसा होता नहीं है। वो अलग अलग लेवल पे पहुंचना पड़ता है, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप देख सकते हो। और अगर आप सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप सिद्धियों को यूज़ करते हो। तो नागमाता बताती है, सामने वाला जो आता है उसके बारे में सारी डिटेल नागमाता स्क्रीन पे दिखाती है, तो वो वैसे देखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि हर प्रेत को देखने से पता चल जाता है। जैसे मुझे अगर कोई देख रहा होगा कहीं पे भी दृष्टि से तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई तांत्रिक मुझ पर क्रिया करने के लिए जब मुझे देख रहा होगा तो मुझे पता चल जाता है कि तांत्रिक मुझे देख रहा है। अब कोई तांत्रिक प्रो लेवल का होगा, वो बंधन डाल देता तो तब मुझे नहीं पता चलता, फिर क्रिया होती जब मेरे को पता चलता 2 प्रेत आ गए 4 प्रेत आ गए ऐसा। और ज़रूरी भी नहीं है कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे ये पता चले कि प्रेत दिखना चाहिए, मुझे नहीं ज़रूरत है। मुझे सेलेक्टेड चीज़ें, मुझे आदि आनंद दूत को इतना बोलना मेरे घर से और शरीर से सारे प्रेतों को खींच के मोक्षधाम भेज दो, मुझे दिखे या ना दिखे उनको लेके जाना ही है, क्योंकि वो लोग देख लेते। क्या जब दृष्टि खुलती है और हमें किसी के घर का देखना है और हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ जाके देखता है या वो यही रहता है? ऐसे में कुछ तांत्रिक को देखे तो क्या वो हमसे सूक्ष्म शरीर को पकड़ सकता है? सबसे पहली बात, जैसे हम लोग देखते हैं किसी का घर या जो कुछ भी हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। स्क्रीन कैसे देखना, आँख बंद करके आपको दिखा देते। जिसको स्क्रीन के पास एक्सेस है वो डायरेक्ट दीवार पे आसमान की तरफ देखेगा और देवी देवता दिखाना शुरू कर देते चीज़ों को। तो मुझे लिटरली वहाँ जाना नहीं पड़ता, मेरे सूक्ष्म रूप को जाना नहीं पड़ता वहाँ पे। और सूक्ष्म रूप को अगर चले गए तो सबसे पहली बात तो इतना बड़ा काम कोई बगैर गुरु के करेगा नहीं, कि आप किसी के घर पे सूक्ष्म रूप में चले गए और आपको वगैरह वगैरह, तो बगैर गुरु के करता नहीं। और गुरु जब पीछे रहता है तो आप कहीं भी चलिए, आपको टेंशन की बात नहीं, आपको कोई पकड़ नहीं सकता। क्या जब दृष्टि खुलती है और हमें किसी के, अच्छा घर का तो बता दिया भाई, क्या दृष्टि जब मिलती है तो खुली आंखों से भी दिखता है या बंद करके ही दिख सकते हैं? खुली आंखों से दिखने पे क्या सब एनर्जी फॉर्म में दिखेगी? किस शब्द की क्या एनर्जी है? कोई बोलेगा तो वो दिखाई देगी या क्या? मैंने सुना था ऐसे में खुली आंख से देखने पे
पाना कठिन होगा, उसको लॉक करने का तरीका भी बताए, जब ज़रूरत हो खोले या वरना नहीं। तो बंद आंखों से भी देखा जाता है, खुली आंखों से भी देखा जाता है। बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें जो खुली आंखों से नहीं दिखती, बहुत सारी चीज़ें जो बंद आंखों से नहीं दिखती, दोनों को ट्राई किया जाता है। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं किसी को देख रहा हूँ, वो सब्जेक्ट ऐसे ही दिखाई देता है। फिर मेरे को देखना पड़ता है कि कुछ इसमें है, तो मैं बता देता हूँ नहीं है। अब वो सामने बोलता है नहीं भाई मेरे को प्रेत बाधा है, मैं घर पे जाता हूँ तब होता है। तो मेरे को देखना पड़ता है घर में क्या होता है, तो फिर देवी दिखाती है घर में क्या होता है। फिर किसी में ऐसा होता है कि किसके पास, उसको ये पता नहीं होता कि मेरे पास जो शक्ति है वो शक्ति है या प्रेत बता रहा है। तो फिर उसको बोलते कि तुम्हारी क्या शक्ति है, तो वो ध्यान लगाते तो वो शक्ति आ जाती है, तो वो दिख जाता है। वो जिस तरफ आके खड़ा होगा तो उसे पता चल जाता है। प्रेत होगा तो लेफ्ट में खड़ा रहेगा, सिद्धि होगी तो राइट में खड़ी होगी। कभी कभी लेफ्ट राइट में कुछ नहीं दिखता, बॉडी के अंदर दिखता है, तो क्योंकि बॉडी के अंदर वो चीज़ एक डॉट के हिस्से में दिखाई देती है। तो फिर देवी को बोलना पड़ता है कि दिखाओ क्या लिखा हुआ, क्या शक्ति है। वो डॉट बड़ा होना शुरू हो जाता है। किसी को 5 सेकंड लगते, किसी को 10 सेकंड लगते। वो जितना बारीक होगा यानी उसको उतना सूक्ष्म हो चुका है। फिर उसको बड़ा करके उसके अंदर देखा जाता है। घर देखने के लिए अलग प्रोसेस है, और मतलब देवी देवता को बोलना पड़ता है। मैं सीधा ये बोलता हूँ इस इंसान को क्या तकलीफ दे रही है वो चीज़ मुझे दिखाओ, तो सीधा वो चीज़ दिखने लग जाती है, कि वो क्रिया दिखने लग जाती है, जिससे ये पता चल जाता है उसे क्या तकलीफ। ना कि वो सामने वाला बोलता है मेरा घर देखो, दुकान देखो, बीवी को देखो, बच्चे को देखो, सास को देखो, मेरी मम्मी को देखो। मुझे दिखना पड़ता है उसको क्या चीज़ तकलीफ दे रही है, तो वो दिख जाती है। वो नहीं दिखती तो फिर क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, फिर चीज़ें दिखना शुरू होती है। 1 मिनट। फिर इन्हीं का क्वेश्चन था कि इन्होंने क्रिया कराई है और अभी तक पेन रिलीफ हुआ नहीं है, और उसके रिगार्डिंग बताइए। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि अभी धाम बंद है तो रोज़ क्रिया हो नहीं रही है, और नए धाम का काम चालू है, तो भैया वहाँ पे चले जा रहे हैं, भैया घर पे आ रहे हैं, कॉल्स देख रहे, फिर उनकी लिस्ट बना के बौद्धराज को फॉरवर्ड कर रहे, फिर बौद्धराज क्रिया कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस में 6-7 दिन 8 दिन निकल जा रहा है। तो आपके लिए वही है कि आप वेट करो। दूसरी चीज़ है, भैया को ज़रूरी नहीं कि क्रिया करनी पड़े, क्रिया आप लोगों के लिए की जाती है, आपके फ़ायदे के लिए। भैया सिर्फ जाप करने से, भैया अगर ये सोच लेंगे कि पिछले 10 दिन में जितने लोगों ने क्रिया करवाई है तो मैं उनके लिए जाप कर रहा हूँ, तो भैया के जाप में इतनी शक्ति है कि वो 1000 क्रिया के मतलब लेवल की बातें होती है। तो भैया जाप कर देते और वो काम हो जाता है। तो क्योंकि वो अभी धाम मतलब जैसा रोज़ काम होता है वैसा हो नहीं पा रहा है, इसके लिए डेज एक्सटेंड हो रहे हैं। और प्लस लॉकडाउन भी चालू है, भैया नए धाम की काम कर रहे हैं, लोग आ नहीं पा रहे, फ़ोन उठाने के लिए 2 ही जन हैं। और मतलब आप खुद समझ सकते हो, जैसे कॉल 1000 लोग करते तो वो कम से कम 1000 कॉल आ रहे हो तो कम से कम 10-15 जन बैठे होते कॉल लेते हुए, तो बात अलग है। यहाँ पे 2 ही लोग फ़ोन उठा रहे, इसके लिए वो उतने फॉलोअप उस तरीके से मैनेज हो नहीं पा रहा है। और क्योंकि ये प्रोसेस कभी धाम में चला नहीं है, फ़ोन नंबर का था लेकिन फ़ोन उठाने वाले लोग नहीं थे, तो वो हिसाब से ये प्रोसेस मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हुआ नहीं। ये भी लॉकडाउन है और भैया को ये करना पड़ रहा दूसरों के लिए, तो भैया दूसरे सॉल्यूशन निकाल रहे, इसके लिए टाइम जा रहा है। पेशेंस रखो, आपका काम हो जाएगा। और जिसको तकलीफ़ हो रही है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि क्या करें। नाभि के नीचे दुखता है, रोज़ सुबह 2 खजूर खा लो, या तो गर्म दूध में जो सूखे खजूर होते हैं उसको उबाल लो 15-20 मिनट तक, और वो दूध पिया करो, खजूर खाया करो रोज़ सुबह 2 खजूर खाओगे, नाभि के नीचे नहीं दुखेगा। जिसको जॉइंट्स पेन है, चावल के दाने की जितना चूना या तो पानी में मिक्स कर दे, या तो कोई भी फ्रूट के वेजिटेबल जूस में रोज़ मिक्स करके पिए, 10-15 दिन में सारे पेन ख़त्म हो जाएंगे। और जो भी चीज़ खाओगे, या तो आप रोज़ 2 इलायची ले लो या 2 लौंग ले लो, उस पर अपने मंत्रों का जाप करो 100 बार, 108 बार, या जो भी आप करते हो, 3 बार फूंक मारो, उसको खा लो। इससे भी नेगेटिविटी जलती है। कापुर विधि से जलती है। मानसिक जाप तो बताया ही है, आसन लगा के देवताओं को पुकारो और अपने घर से अपने शरीर से प्रेत खींचने के लिए बोलो, वो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो भाई इतना ही। और जो लोग बेचारे जाप कर रहे, ध्यान कर रहे, फिर से बोलता हूँ सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो, भगवान के रास्ते में भगवान के लिए जाप करो। सिद्धियाँ रोज़ दिन में 10 आती है। ध्यान में बैठोगे एक करके सिद्धि आएगी। जिसको अपने बॉडी में ग्रहण करोगे सीधा बॉडी के अंदर आ जाएगी, पीछे आके खड़ी हो जाएगी। तो सिद्धियों के लिए जाप मत करो। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया हमारी दृष्टि खोल दो। दृष्टि में 1 सेकंड में खोल दूंगा, दिखेगा नहीं। अब बोलोगे ये क्या बकवास है, अगर दिखेगा नहीं तो दृष्टि खोलने का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। मैं आपको है ना नाग माता की 10 सिद्धि भेज दूंगा ना, अलग अलग धाम की। नाग माता की भेज दूँ, वन देवी की भेज दूँ, और 10 सिद्धियाँ भेज दूँ, शक्ति माता की भेज दूँ सिद्धि।
दृष्टि बंद है ना, किसी को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब अगर मैं दृष्टि खोल दूँ और मैं बोलता हूँ दिखेगा नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? दृष्टि खोलना और देखना अलग बात है। आपकी आंखें खुली है, क्या आप सारे पुराने से दूर के सितारे देख सकते हो? माइक्रोस्कोप से, विदाउट माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया देख सकते हो? नहीं। सिद्धि वो ऑब्जेक्ट का काम करती है, ऐसा है। सूक्ष्म चीज़ें देखने के लिए अलग स्क्रीन है, बड़ी चीज़ें देखने के लिए अलग स्क्रीन है, शैतान देखने के लिए अलग स्क्रीन है, प्रेत देखने के लिए अलग स्क्रीन है। सबको कंबाइन करते हैं हम लोग, एक साथ देखते हैं तो सब दिखना शुरू होता है। अगर आपकी दृष्टि खुली नहीं है, नाग माता को भेज दूंगा तो क्या कर लोगे? दूसरी चीज़, आपको शक्तिपात, आपने कभी ज़िंदगी में जाप नहीं किया, आपने ध्यान नहीं किया, आप मेरे सामने आओगे, आप बोलोगे दृष्टि खोल दो मेरी, हो सकता है मेरे को 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, मैं दृष्टि खोल दूँ। कम से कम 3 महीने तक नींद नहीं आएगी, सर दुखना बंद नहीं होगा और इतने परेशान हो जाओगे कि मेरे को दिन रात 24 घंटे गालियाँ देते रहोगे। क्यों? आपको तो चाहिए था दृष्टि खोलना, मैंने खोल दिया शक्तिपात करके, नीचे के एक भी चक्र खुले नहीं, अलाइन नहीं है। ऐसा मान लो कि जब शक्तिपात होता है ना, ऐसे समझो जैसे बिस्लरी की बहुत बड़ी 20 लीटर की बॉटल है, एक में गटर का पानी भरा हुआ है, एक में सादा पानी, साफ पानी भरा हुआ है, दोनों में एक एक अतर की बॉटल डाल दे तो जो गटर का पानी है ना, उसमें से बासी आएगी, खुशबू नहीं आएगी, लेकिन जिसमें साफ पानी उसमें से खुशबू आएगी। तो आपकी बॉडी है ना, ये हमारी बॉडी गटर की तरह भरी हुई रहती है। इसमें काम, वासना, मोह मत्सर जो भैया बताते, ग्रीडी, जेलेसी, एंगर, ये सब भरा हुआ है बॉडी के अंदर। जब आप जाप करना शुरू करते हो, बॉडी के अंदर जाप भरने लगते, लाइट भरने लगती, तो पूरी काली जो बॉडी दिखती है ना, जो ब्लैक होल की तरह, वो पूरा गायब होकर सिर्फ लाइट दिखाई देती है। उसके बाद फिर गले से सर में आना शुरू होता है। सर से जब बाहर निकल के 3 गोले होते, तब आपके लिए दृष्टि खोली जा सकती है, उसके पहले नहीं तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की ग्रहण शक्ति है नहीं। शक्तिपात किया जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। कृष्णा भगवान ने अर्जुन को शक्तिपात किए तो क्या हुआ? महाभारत। हनुमान जी को उन्होंने सुग्रीव या वो हीरग्रीव, क्या नाम है उनका, जो बैर है, उन्होंने शक्तिपात किए तो क्या किया उन्होंने? रावण की लंका जला डाले। और यहाँ पे शक्तिपात जगह जगह नाके पे लोग शक्तिपात 500 रुपये, 2000, 3000 के रोज़ पैसे जाते हो बाबा और महाराज लोग के ग्रुप ज्वाइन करो, 2000 रुपये दो, शक्तिपात करेंगे और हो जाएगा। ऐसा होता है शक्तिपात। जिनकी शक्तिपात हुई हिस्ट्री में, उन लोग ने बड़े बड़े कांड किए। तो शक्तिपात को इतना आसान मत समझो। मेरे भी भैया के पास गया था, मैंने शक्तिपात करने बोला था, भैया ने बोले जिन जिन पीरों ने शक्तिपात करवाए थे अपने गुरुओं से, उनको 4-4, 6-6 शादी करनी पड़ी है। या भैया ने साफ भाषा में बताया कि तुम्हारा क्या होगा फिर, और घर गृहस्थी खराब हो जाएगी, तो वो चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ो। तो मैंने भैया को बताया था फिर ये काम वासना वगैरह वो कम कैसे किया जाए, जो लोभ है, मोह है, ग्रीड है। ऐसे तो अपन तो पहले से संती थे। तो भैया ने बताया मानसिक जप से। मानसिक जप से आपके सारे चक्र अलाइन होने लगते, एक साथ काम करना शुरू कर देते और आहिस्ते आहिस्ते उनकी ग्रोथ होती है। और फिर आप जब उस लेवल को पार कर लो, फिर सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ आना शुरू हो जाती है। आज की डेट में हज़ारों सिद्धियाँ लेके भी मेरे को तकलीफ क्यों नहीं होती? क्योंकि ग्रहण शक्ति बॉडी की उतनी बन गई है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिद्धि के लिए तप किया, वो सिद्धि आ गई, लेकिन उनको कभी कभी पेन होता रहता है उस जगह पे, क्योंकि बॉडी की ग्रहण शक्ति उतनी बड़ी नहीं है। वो लोग जाप करते, ध्यान करते और फिर किसी को झाड़ा लगा देंगे तो फिर इफेक्ट हो जाता है। तो पहले झाड़ा, मेरे साथ भी वो हुआ है। तो भैया ने मेरे को बताया कि जब वो जोगिनी आ गई थी, तो भैया ने मेरे को बताया अब तुझे, अब ये भी एक बात सुन लो, चलो इतनी सारी सिद्धियाँ मेरे पास थी, जब जोगिनी आई उसने 15 दिन 1 महीने में मेरे 12 गोले पूरे के पूरे गायब कर दी, पूरी की पूरी बॉडी काली कर दी। मैंने भैया को बताया भैया ऐसा ऐसा हो गया है, आप देख लो। भैया ने टेस्ट लिए, भैया ने निकाले, जोगिनी से पूरे मेरे आधे जाप मेरी बॉडी में डाल दिए। पूरे तो नहीं है लेकिन आधे है। वो फिर एक अलग होता है कि उनको भी, जब वो अपने आधे जाप उनको लगते तो उन लोग में भी थोड़ी आध्यात्मिकता, तो अल्लाह तो सबको हिदायत देता है। तो हो सकता है कि सिद्धियों को मलिन भी, मतलब जो देवता सिद्धि है वो मलिन भी होती है, और जो तामसिक मलिन सिद्धि है वो अच्छी भी हो सकती है। जैसे जिसके बॉडी में सिद्धि आके खेलती है, जब उन पे चुड़ैल भेजी जाती है तो चुड़ैल क्या करती है, उन्हीं के साथ में गलत काम करने लग जाती है, तो वो बंधन में आ जाते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते। अब जब चुड़ैल का तो काम ही वही है, अब चुड़ैल उनके साथ में वही गलत काम करती है तो वो पूरी सिद्धि मलिन हो जाती है। फिर जब तक वो भैया के पास आते, भैया चुड़ैल निकालते, इनकी मलिनता हटाते, तब उनमें वो चमक आती है, लाइट की तरह चमकने लगते। सेम चीज़ तामसिक सिद्धियाँ जब जाप खा लेती, पी लेती, तो थोड़ी आध्यात्मिकता में उनकी पावर बढ़ जाती है। तो अगर भगवान की कृपा हुई तो हो सकता आगे बढ़िया। इस हिसाब से भैया ने वो हिसाब से 50% आते, तो 50% जाप है और मेरे को कोई नुकसान, मेरे को ऐसा नहीं था मेरे जाप चले, मेरे को ऐसा लगता मैं खुद ही कर लूँगा। और दूसरा कम से कम उस जो वो इतना अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस देके गई, इतनी बातें सिखाई गई,
तो फिर मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि चलो वो आधे जाप चले भी गए तो कोई बात नहीं। तो ये भी होता है। ऐसा नहीं है सिद्धि आ जाएगी तो आपके शरीर में, सिद्धि अगर आपके पास सिद्धि है, प्रेत अगर आ गया तो सिद्धि पीछे हट जाती है। सिद्धि लड़ने का काम नहीं करती, लड़ने का काम तामसिक सिद्धियाँ करती है, ऐसा होता है। तो आप बोलेंगे इसके लिए तामसिक सिद्धि की ज़रूरत है, आपको नहीं है। हर इंसान को घर के बाहर आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करो, आप भैया को बोलो, उन लोग आके पकड़ के लेके चले आएंगे, ऐसा है। और तामसिक सिद्धि क्योंकि फिर आप तो भाई लोगों को घर के बाहर खड़ा कर दोगे, तो जो भाई आपके घर के बाहर खड़े रहेगा कल वो आपकी मम्मी और सिस्टर को आते जाते फिर पता है ना क्या होता है, जब गुंडे तो मवालियों के साथ में कांटेक्ट रखते हैं, तो तामसिक सिद्धि ऐसी होती है। तो ये बात रह गई। तो सिद्धियों पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, ध्यान पे ज़्यादा ध्यान दो, जाप पे ज़्यादा ध्यान दो। 1-2 महीना कर लोगे तो अपने आप खुद से संकल्प ले लोगे कि मेरे को मन्नू भैया सही राह पे दे रहा है, मैं जाप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, इससे मुझे शक्ति प्रदान करना, सिद्धि प्रदान करना। अब जाप करना शुरू कर दो, जो भी शक्ति सिद्धि के लायक हो गए वो अपने आप आ जाएगी। भैया को गुरु मानना दिल से, किसी को भी गुरु मानो, भैया को नहीं, किसी को भी गुरु मानो, और गुरु मान के उनसे उनके लिए जाप करो। और मैं निर्मला माता के लिए कभी कभी जाप कर लेता हूँ, तो उनसे मांग लेता हूँ, वो नहीं बोले कुछ ना कुछ दे के चली आती है, मांगता भी नहीं मैं तो भी दे के चली आती है, समझे। तो ये एक बात होती है। तो आप हमेशा मांगो मत। आप ये सोचते हो मैं भक्ति प्रदान करूँ, शक्ति प्रदान करो, मैं जाप करता हूँ, जाप करो, जो चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो अपने आप आपकी बॉडी पे आ जाएगी। सिद्धियाँ, दृष्टि, शक्ति, बहुत सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, और फिर बाद में कल मिलते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।